मैं गंगा दादू। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कार्पल टनल सिंड्रोम को CTS भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारे जो हाथ की कलाई है, यहाँ पर एक नर्व कंप्रेस होती है, कार्पल नर्व। जब वो नर्व यहाँ दब जाती है तो उस नर्व के दबने की वजह से आगे का जो पोर्शन है, हमारी ये जो उंगलियां हैं, चाहे राइट हैंड की हो और चाहे लेफ्ट हैंड की हो, यानी अगर लेफ्ट साइड में वो दबेगी तो यहाँ की ये फिंगर्स में से इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर या स्मॉल फिंगर, इन फिंगर्स में नमनेस आ जाती है और या फिर उनके अंदर झंझनाहट और पेन, स्वेलिंग भी आती है। तो आज ये हमारा विषय है। आप सभी का स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। और आप सबसे मेरी ये कहना भी है कि आप जुड़े हमारे साथ, हमारे लाइव भी देखें, हमारे फेसबुक ID पर जाएं दादूस एक्यूपंक्चर, यूट्यूब पर भी हमारे बहुत सारी वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी ID हमारी दादूस एक्यूपंक्चर है। तो आप सभी का स्वागत है वापस दादूस एक्यूपंक्चर। कार्पल टनल सिंड्रोम एक पेनफुल डिसऑर्डर, जिसको होता है वही जानता है। इस बीमारी में SH अगर हम बात करें तो एक नर्व दबती है, जो हमारी रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर, जैसे मैंने बताया, वो दब जाती है और दब जाने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो हमारे आगे हाथ की उंगलियों और रिस्ट तक नहीं जाता। ये पोर्शन अफेक्टेड होता है, ये पोर्शन इधर जाएगा तो ये दबती यहाँ पर है, लेकिन चूंकि सप्लाई पूरे आगे तक नहीं जा पाती तो ये पूरा पोर्शन, हाथ का मुट्ठी बंद करना, हाथ के अंदर पावर आना या पकड़ना या कोई चीज को हिलाना या सिग्नेचर करना, इन सब में परेशानी आ जाती है। अगर इस बारे में बात करें तो जनरली लोग यही बोल देते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम का ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लेते हैं और कराते भी हैं लोग। तो आज जो हमारी पेशेंट है पूनम कटारिया, इनसे आप मिलेंगे तो इन्होंने तो ऑपरेशन भी कराया है, उसके बाद इन्होंने पेन के लिए इंजेक्शन भी लगवाए और उसके बाद में भी आज पिछले 25 साल से ये कार्पल टनल सिंड्रोम को झेल रही है। अनेकों तरह की दवाई करा ली, ट्रीटमेंट कराए, जो जैसा कि वो बताएंगे, आप सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या नहीं कराया और कराने के बावजूद भी बात नहीं बनी, पेन वहीं की वहीं रहा। स्वेलिंग, हाथ की पावर day में कम होती चली गई। तो हमारा जो विषय है, आप सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर एक नेचुरल थेरेपी, एक नो साइड इफेक्ट की थेरेपी, नो मेडिसिनल थेरेपी, किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं है बॉडी में। नीडलिंग ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ दादूस में हम 3 से 4 तरह का ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट मेन रहता है और उसमें कई तरह के ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर के आते हैं। जिसमें एक ट्रीटमेंट जो मेजर रहता है वो रहता है क्लासिकल एक्यूपंक्चर, चाइनीज। उसके अलावा मास्टर टोंग एक ऑथर हुए हैं जिनके बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। डॉक्टर वोल का ट्रीटमेंट है, वो करते हैं। डॉक्टर वोल का ट्रीटमेंट तो ऐसा एक मिरेकल है कि उन पॉइंट्स पे लगाने के बाद 15 मिनट बाद भी हम अगर पेशेंट से पूछते हैं कि आपका पेन कैसा है, तो वो तुरंत बताते हैं कि नहीं, अभी पेन बहुत कम हो गया या नहीं रहा। कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जो एक सिंगल सिटिंग में भी हो जाते हैं, पर हर एक ट्रीटमेंट को नहीं कह सकते। पूनम जी को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 25 साल से एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन भी कराया। तो यहाँ दादूस एक्यूपंक्चर में हम लोग एक लेजर ट्रीटमेंट देते हैं। देखेंगे आप, पेशेंट ने लगाई हुई है लेजर। उसका क्या मकसद है कि वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। माइनर टू मेजर कैपिलरीज और आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिस एरिया पे, मान लो जैसे यहाँ नर्व दबी है तो यहाँ का फ्लो ही इफेक्ट हुआ है, जो कि आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा। तो ये हमारा जो पोर्शन है वर्क नहीं कर पा रहा, यहाँ के नर्व्स वीक हो रहे, मसल्स भी वीक हो रहे। तो जैसे जैसे सर्कुलेशन हम बढ़ाएंगे थ्रू द ट्रीटमेंट और थ्रू द लेजर ट्रीटमेंट, तो यहाँ से सर्कुलेशन स्लोली करके वो रीचिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। एक्यूपंक्चर का रोल रहता है कि वो नर्व को खोलने का काम करे, यानी ब्लड फ्लो बढ़ाए और साथ में जो ड्राइनेस वहाँ नर्व्स के अंदर आई है उसको कम करके वहाँ हीट जनरेट करे। उससे क्या होगा कि फ्लो खुल जाएगा और नर्व्स जो है एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे नर्व डिजेनरेशन का, मसल डिजेनरेशन का, और ब्लड के सर्कुलेशन का लेवल बढ़ाएंगे। तो जब सर्कुलेशन बढ़ेगा नर्व्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो वो फ्लो खुलना शुरू होगा, नर्व्स अपनी जगह सेटल होंगे। जो उनकी डिजेनरेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और कार्पल टनल सिंड्रोम धीरे धीरे करके खत्म होगा। धीरे धीरे होगा लेकिन परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं। एक बार ये ठीक हो गया तो दोबारा लाइफ में कभी नहीं आता।
जिन लोगों को मैंने आज से 20 साल पहले भी ट्रीटमेंट दिया, आज तक उनको दोबारा से कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं आया। जहाँ एक तरफ लोग ऑपरेशन कराते हैं, उसके बाद दोबारा हो जाता है, फिर से होता है, फिर से होता है, और बार बार ये बोल दिया जाता है कि भाई ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक्यूपंक्चर साइंस में हम दादूस एक्यूपंक्चर में जो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें 3-4 मेथड एक्यूपंक्चर के लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग ऑथर्स के ट्रीटमेंट लेते हैं, लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लेते हैं, कंप्रेस ऑक्सीजन लेते हैं नर्वस सेल्स को डेवलप करने के लिए कि जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा उतनी रीचिंग बढ़ेगी और हेल्दी सेल्स बनेंगे। तो ये सब ट्रीटमेंट हम साथ में लेके और प्रॉब्लम को। पूनम कटारिया है, मैं द्वारका से आई हूँ। मैम का पता हमें पहले से था, वैसे 20-25 साल पहले मेरे देवर का इन्होंने ट्रीटमेंट करा था, उनको स्लिप डिस्क था, तो दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे औरों को बताया इनके बारे में, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी करा दो, क्योंकि मेरे हाथ में कार्पल सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी। ये 20 साल से मैं इस दर्द से बहुत परेशान थी। ये तीन की फिंगर्स में मेरे बहुत पेन होता है, यहाँ टिप्स में। तो इसका ऑपरेशन करवाया, इंजेक्शन लगाया और हर तरह की मैंने मेडिसिन खाई, तो मुझे किसी तरह से आराम नहीं आ रहा था। तो जब मुझे मैम का थोड़ा पता लगा, मेरे हस्बैंड से, गंगा दादू से हमने। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आपके देवर का आपने ट्रीटमेंट कराया स्लिप डिस्क का। हाँ जी। तो जो ट्रीटमेंट हुआ वो सक्सेसफुली हो गया था? बिल्कुल सही है। अभी तक 25 साल से दोबारा उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उनके इलाज के भरोसे ही मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड ने इनका पता बताया मुझे, तो किसी और को बता रहे थे, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इनका ट्रीटमेंट करवाना है। तब उन्होंने पता करा, पहले ही मधुबन चौक था इनका क्लिनिक, फिर ये हमने पता करते हुए इधर आए, राजधानी एनक्लेव। तो हमने इनका एड्रेस पता किया और तब से मैंने आना शुरू किया। और 20-25 सिटिंग के बाद ही मुझे 20% आराम आया। तो मुझे अब होपफुली विश्वास है कि मैं पूरी सिटिंग में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। अभी आप कितना % ट्रीटमेंट समझते हैं ठीक? अभी 40% मेरा इलाज कंप्लीट लग रहा है। मतलब आपको आराम आ गया? आराम आ रहा है मुझे, बिल्कुल हाथ में पूरा आराम है। जो पेन है अभी, और मेरी 25 सिटिंग्स बची हैं, तो उसमें मेरे को होपफुली ये बिल्कुल खत्म हो जाए। आपका एक ऐसा भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है मुझे डॉक्टर गंगा दादू पे। तो आपको क्या कोई दवाई या कोई किस तरह का कोई लोशन या कोई? नहीं, यहाँ पे कोई दवाई कुछ नहीं लगाते, खाली पिंस का इलाज है। आपके हाथ में निडल लगी हुई है? ये निडल्स लगी हुई है, इसको लगाकर हम आधा घंटा इसको बैठते हैं। उसके बाद सेकंड सिटिंग होती है। पहले छोटे पिंस लगती है, उसके बाद ये बड़ी पिंस। और ये आपकी नाक में क्या लगाया हुआ है? लेजर है। ये लेजर, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए लेजर लगाया। 45 मिनट्स का ये लगाते हैं। तो ये आपके हाथ में जो प्रॉब्लम है, ये आपको पता होगी कि आपकी ये सर्कुलेशन की ही प्रॉब्लम है? सर्कुलेशन, नर्व्स की प्रॉब्लम। हाँ, नर्व्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। सर्कुलेशन नहीं जा रहा, वो जो नर्व दबी है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। इस वजह से ही आपको ये समस्या प्रॉब्लम थी मेरे को। तो अब मेरे को काफी बेटर फील हो रहा है कि मेरा 40% आराम है, तो बाकी जो 60% रह गया वो भी पूरा खत्म हो जाएगा डॉक्टर गंगा दादू की मेहरबानी से। ठीक है, आप मतलब खुश हैं? आप चाहते हैं कि आप ठीक होगा? मतलब एक भरोसा है, पिछले भरोसे की वजह से अगला भरोसा है। हाँ जी, तो यहाँ आप क्लिनिक पे जब आते हैं तो औरों को भी देखते हैं? बहुत सारे, तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। दमन से आया है एक छोटा बच्चा, 8 महीने का आया हुआ है, कोई मथुरा से आ रहा है, कोई गन्नौर से आ रहा है। उनको देख के तो मुझे और हिम्मत बनती है कि चलो मैं भी पास में हूँ वैसे तो, पर उनको देख के लगता है कि वो भी कुछ अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली फिट होंगे, वो भी परमात्मा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होके जाएंगे। यहाँ से भरोसे पे ही आते हैं सब, इतनी दूर दूर से आते हैं। और बहुत लोगों से हमने इनके बारे में सुना भी है कि जिनका इलाज पूरी तरह से सक्सेसफुली हुआ है। चलिए, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच।